सर ये डेटा सेंटर्स वर्किंग कैसे करेंगे? एक आम फ़हम ज़ुबान में अगर एक आम आदमी को समझाना हो कि डेटा सेंटर्स कैसे वर्किंग करते हैं और ख़ासकर एचएससी के साथ आप मिलके बना रहे हैं, तो एचएससी का डेटा जो है वो कैसे इसमें जो है वो सेव होगा? मतलब कि वो किस तरह का लाइक एचएससी तो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है अटेस्टेशंस के हवाले से और वेरिफ़िकेशंस के हवाले से। तो क्या ये सारा डेटा एचएससी की डे टू डे अफ़ेयर्स का उसमें जाएगा या सिर्फ़ ये जो टिपिकल अटेस्टेशन और वेरिफ़िकेशंस का था? अब ये 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। मैं अब इसको थोड़ा पहले तो आप एचईसी को अंडरस्टैंड करें। एचईसी एक रेगुलेटरी बॉडी, ठीक। लेकिन वो साथ ही फैसिलिटेट भी कर रही है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ़ रेगुलेटर ही नहीं है, उसमें तालीम को प्रमोट भी करना है। तो अब जब हम डिजिटाइज़ वर्ल्ड में चले गए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नीड्स चेंज होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। ये तो रहा एचईसी की हद तक कि आप इतना हिस्सा समझिए। अब समझिए कि डेटा सेंटर्स क्या हैं। डेटा सेंटर्स एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर से सारे ही वाकिफ़ हैं और कोई एक्सेल इस्तेमाल करता है या ईमेल इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमन आम आदमी की चीज़ें हैं, या पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये एक फॉर्म ऑफ डेटा है जो कि आप जनरेट करते हैं। ये एक शक्ल है। नादरा का नाम आपने सुना, तो वो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी है। अथॉरिटी। तो वो हमारा सारा कितने यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं, डेमोग्राफिक क्या है, ये सारा डेटा रखती है। अब जब ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरह के 25 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन कोई आप देख लीजिए, ये कहीं आएगी जब, तो वो किसी जगह पर उसको रखना, उसको इस हाल में रखना कि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके और उससे हम कोई काबिल फ़हम नतीजे अक्स कर सकें। यानी जिसको आप, जैसे एआई की बात आप सुनते हैं, तो एआई क्या है? तो आप ही के डेटा को एनालिसिस करके फिर आपको उसके रिजल्ट्स देती है, ताकि आप उसके मुताबिक अपने फैसले कर सकें या काम कर सकें। सो यही काम डेटा सेंटर्स करते हैं कि आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो कि काम की हैं, जो बिज़नेस की हैं, जो एजुकेशन की हैं, जो इवन मेडिकल साइंस से रिलेटेड लगती हैं, वो इलाज से हैं या लोगों की फलाह बहबूद के काम है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मुख्तलिफ इससे नताइज अक्स करने के लिए हमें डेटा सेंटर की ज़रूरत है। अब डेटा सेंटर समझ लीजिए कि जो सर्वर या जो कंप्यूटर की बड़ी फॉर्म है कि जो प्रोसेसिंग करती है, उसका घर है। यानी जहाँ पर नेटवर्क है, मेरे सर्वर पड़े हैं, उनकी स्टोरेज पड़ी है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, ये उसको काबिल इस्तेमाल बनाती है और फिर उसको जहाँ इसकी ज़रूरत है, आपकी एंड यूज़र डिवाइसेज़, यानी आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके टैब पे, आपके कंप्यूटर पे, हम इसको फिर डेटा सेंटर में नेटवर्क की मदद से, यानी इंटरनेट की मदद से वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो एक आसान आदमी के समझने के लिए तो इसकी बात है। अब एचईसी जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है और हमें अपनी एजुकेशन को दुनिया के मुताबिक लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, जैसे एआई की आज आप बहुत बात सुनते हैं, एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट की बहुत बात सुनते हैं। अब एआई एक फैंटेसी का लफ्ज़ लोग ख्याल करते हैं कि उनका ख्याल है कि चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। रोबोटिक हो जाएगी। जी, रोबोटिक उसका एक हिस्सा ज़रूर होगा, लेकिन ये जो एआई है, ये वही 0-1 का एलिमेंट है जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ ये कि अब हमने डेटा को लिया और उससे एक बहुत काबिल फ़हम नतीजे अक्स करने शुरू कर दिए। यानी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जो कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करता है, उसको ट्रेंड करते हैं। अब वो ट्रेंड होने से, ऐसे आप इसकी सादा तरीन मिसाल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपना कोई घरेलू जानवर पालती और उसको आप कुछ कमांड पे सिखाते हैं कि जब हम ये कहेंगे तो तुमने यूँ करना है, अच्छा ये मैंने बॉल फेंका तो उसको पकड़ के लाओ। अब वो उसने ये लर्न कर लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया और उसके बाद उसका नतीजा कस किया, कुछ वो अपनी प्रोसेस खुद कर लेता होगा। यहाँ से ज़रा बड़ा काम हो जाता है कि हमने जो कुछ कमांड्स बनाई थी और जो इन्फॉर्मेशन थी, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो हम कहलाते हैं, जो एआई में इस्तेमाल होते हैं, तो इसको आप समझिए कि एक मॉडल ट्रेंड करते हैं। तो इसलिए जब आप उसको सवाल पूछते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को जल्दी-जल्दी समझ के आपके मुताबिक का जवाब दे देता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जो काम हमारा दिमाग करता था, कि हमारे पास मौजूदा इन्फॉर्मेशन को सही तरह से प्रोसेस करके और एक हमारे जिस चीज़ का हम जवाब ढूँढ रहे हैं, उसका जवाब निकाल के ले आता था, या हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मटीरियल प्रोवाइड कर देता था। तो ये काम वहाँ से अब मशीन करके आपको दे रही है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काम है, लेकिन ये इससे हट के हमारी जो तहकीक का अमल है, उसके अंदर फिर इस तरह के सारे फ़ॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अगर वो ये सारा काम खुद करने जाती, तो उनको फिर ये सारा सेटअप अपने पास बनाना पड़ता, जिसके लिए बहुत से फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो एचईसी ने पेरेंट इदारे के तौर पे एक कसीर सरमाए से फिर एक डेटा सेंटर तरतीब दे दिया, जो कि इस रिसर्च और डेवलपमेंट की जो ज़रूरियात हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनको पूरा कर सके। ताकि अब जब यूनिवर्सिटीज़ को काम करना है,
स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन्होंने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई मॉडल ट्रेन करने हैं, तो उसके लिए उनके पास अब डेटा सेंटर अवेलेबल है। तो वो एचईसी की इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स की तकमील भी कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जहाँ तहकीक के नतीजे में कोई चीज़ों को नए शक्ल में बनाना है, उसको भी बना सकते हैं।